प्रस्तावित सालवा नहर के रूप में जल्द ही अरबी भूभाग के भूगोल में एक ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब ने हाल ही में एक हैरान करने वाला प्रस्ताव पास किया है, जो कि कतर देश को एक बड़ी नहर के द्वारा सऊदी अरब की भूमि से अलग करके एक आइलैंड में तब्दील करने के बारे में है। अपने इस मेगा प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए सऊदी अरब ने 12.8 अरब सऊदी रियाल यानी लगभग 75 करोड़ डॉलर के खर्च का अनुमान लगाया है। इस नहर को कतर और सऊदी अरेबिया की सीमा के साथ लगभग 70 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा और इसकी चौड़ाई औसतन 200 मीटर की होगी। इसकी गहराई 12 से 20 मीटर तक की होगी, जिसमें कि 33 मीटर तक चौड़ी और 295 मीटर तक की लंबी जहाजों को प्रवेश करने की अनुमति होगी। इतना ही नहीं, सऊदी अरब अपना कुछ क्षेत्र इस नहर और कतारी बॉर्डर के बीच में भी बचा कर रखेगा, जो कि लगभग 1 किलोमीटर चौड़ा होगा। इस जगह का उपयोग खास तौर पर न्यूक्लियर वेस्ट और मिलिट्री सेवाओं के लिए किया जाएगा। इसके अलावा इस जगह को पर्यटन विकास और जहाजों के ठहरने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सऊदी अरब के इस कड़े फैसले ने उसके कतर के साथ बिगाड़ते रिश्तों को और भी नाजुक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन आखिर सऊदी अरब कतर को अपने लैंड से क्यों हटाना करना चाह रहा है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जानिए इसके पीछे की पूरी कहानी। सऊदी अरब और कतर के बीच मतभेद कोई नया नहीं है। 2010 के अरब स्प्रिंग से ही हमें कई खाड़ी देशों के बीच बढ़ता तनाव देखने को मिला है। सऊदी अरब के अलावा अन्य गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल (GCC) देश जैसे कि इजिप्ट, बहरीन, UAE, कुवैत आदि भी कतर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और सऊदी अरब के सबसे बड़े दुश्मन देश ईरान को उसके खिलाफ भड़काने का इल्जाम लगाते आए हैं। के अलावा अरब के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क अल जजीरा, जो कि कतर बेस्ड है, उस पर भी मुस्लिम ब्रदरहुड को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाया है और उसे बंद करने की मांग कर रहे हैं। इसके चलते 2017 में सऊदी अरब में 3 अन्य GCC देशों ने कतर के साथ राजनयिक संबंध खत्म कर दिए और उसके अपने देशों से होकर जाने वाले जमीनी, वायु और समुद्री रास्तों से व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद हुई GCC मीटिंग में इन देशों ने कतर के समक्ष 13 मांगे रखी, जिनमें कि उसके प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क अल जजीरा को बंद करना भी था और कहा गया कि अगर उसे अपने ऊपर लगे हुए प्रतिबंध हटवाने हैं तो इन सब मांगों को मानना होगा। लेकिन कतर ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के पीछे कोई कानूनी तौर तरीका नहीं है और उनकी मांगों का मकसद सिर्फ हमारे देश की प्रतिष्ठा और गौरव को हानि पहुंचाना है। तत्पश्चात सऊदी अरब ने अपने कतर बॉर्डर, जो कि कतर के लिए खाने पीने का सामान और अन्य चीजों की सप्लाई का सबसे अहम रास्ता था, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया और अब इस सलवा नहर के प्रोजेक्ट के कारण उसके संबंध कतर के साथ लगभग पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। इस सलवा नहर के निर्माण का कार्य सितंबर-अक्टूबर 2020 से शुरू होने की संभावना है और इस कार्य को 12 महीने में पूरा करने की योजना है। इसके लिए सऊदी अरब ने पहले से ही 5 बड़ी कंपनियों, जिन्हें बड़ी नहरें बनाने में अच्छा अनुभव है, उन्हें टेंडर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, जिनमें से विजेता कंपनी को इस प्रोजेक्ट का दारोमदार सौंपा जाएगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको कतार सऊदी अरेबिया के तनाव से जुड़ी इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पता लगाना काफी मजेदार और नया अनुभव रहा होगा। अपना कीमती फीडबैक देकर आगे से हमें और अच्छा करने में सहायता करें और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल कॉस्मोफाइल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका आगे का समय शुभ रहे। धन्यवाद।